वैया का नस्तीन शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आपको पता है कि छठा दिन धरने का गुजर रहा है। हमारे दोस्तों ने 2-3 दिन बुलहान में वहाँ पे गुजारे। आज ये हमें तीसरा दिन है, तीसरी रात है, शायद चौथा दिन है। 6 दिन गुजर गए। हमने हर कोशिश की जो कानून, आइन और अखलाकियात के दायरे के अंदर रहे, मगर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मौजूदा हमारी सूबाई हुकूमत बजाय कि कातलों को गिरफ्तार करे, कातलों को कानून के दायरे में लाए, वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी हिफाजत कर रही है, उनको मौके फराहम कर रही है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह एक रैली निकल रही है इस्तेकाम पाकिस्तान की, उसमें कातिल इश्तिहारी वो भी शामिल होंगे। मैं हुकूमत बलूचिस्तान से पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या मजबूरी है, इतनी बेहसी क्यों है? क्या इस मुल्क में कोई कानून भी है? कानून नाम की कोई चीज भी है? असेंबली और पार्लियामेंट और कोर्ट के बीच की सड़क पे हम बैठे हुए हैं। मुसलसल हमें तीसरा चौथा दिन है यहां पे, मगर गवर्नमेंट को कुछ एहसास ही नहीं है। क्या हुकूमतें ऐसे चलती हैं? कहते हैं कि हजरत अली का कौल है कि जुल्म की हुकूमतें चल सकती हैं, जहाँ नाइंसाफ़ी हो वो हुकूमतें नहीं चलती। मसला कुद्दूस हुकूमत का नहीं है, मसला इन 5 बेगुनाह लोगों का नहीं है। मसला ये है कि यहाँ के गरीब, बेबस, मजबूर लोग किस खौफ, किस दहशत और किस बेबसी में रात को सोते होंगे कि कल का दिन उनके साथ क्या होगा। क्या बलूचिस्तान वाकई इतना लावारिस है? लावारिस था, वो हमें भी एहसास था, पर इतना जुल्म और ज्यादती होगी इसका हमें एहसास नहीं था। आज बलूचिस्तान के जो सूरत हाल है, इसमें भी बहुत सारे लोगों का हाथ है। वो जब पोस्ट होके यहाँ आते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो यहाँ पे फिरौन बन के हमारे लिए आते हैं। वो इस मुल्क को, इस मुल्क की धरती को, कानून को, आइन को, लोगों को कुछ भी नहीं समझते। हमें पता है कि इस गिरफ्तारियों के न होने की वजह क्या है, इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं, मगर हम
उनको ये बताना चाहते हैं, हमारा जो आईनी कानूनी हक होगा वो हम कोशिश करेंगे कि आईनी तरीके से ही हासिल करें, कानूनी तरीके से ही हासिल करें। मगर जुल्म करने वाला थक जाएगा, हम बर्दाश्त करने वाले इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे, मगर किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के सामने बिकेंगे नहीं। इस धरती की, इस बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के मजलूम लोगों की सिर्फ ये ऐवानों की नहीं, बलूचिस्तान में जहाँ भी जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी, इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज हमारे साथ इतनी ज़्यादती हैं तो लोगों के साथ कितना जुल्म और ज़्यादती हो रही होगी। वो लोग जो कमज़ोर हैं, जिनका बस नहीं चलता, उनके साथ लोग क्या ज़्यादती नहीं कर रहे होते। आज इस बेबस पार्लियामेंट के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं उसका मेंबर हूँ, मुंतखब मेंबर हूँ। सामने मेरे हाई कोर्ट की बिल्डिंग है और मैं 4 दिन से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। खुद हजारों लोग मेरे साथ सारा दिन यहाँ मौजूद होते हैं। फिर भी अगर हम क्या मांग रहे हैं आपसे, क्या हम आपसे चीफ मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, आपसे वजारत मांग रहे हैं, आपसे फेवर मांग रहे हैं, आपसे नौकरी मांग रहे हैं, आपसे हम इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ। खुदारा लोगों को इतना मजबूर मत करो कि वो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं। ये धमकी है, ये जोर ज्यादती कहीं और चलाएं। इस तरह की क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे, आपकी शय पे वो जाके 2-4 और कत्ल करेंगे। ये कोई बलूचिस्तान में नई चीज तो नहीं है। मगर अगर आपकी अदालत से इनको इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह की अदालत से तो इंसाफ इनको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। और ये बताएं कि जब तक अल्लाह की अदालत से इंसाफ नहीं मिलता उस वक्त तक हम अल्लाह को ज़रूर ये उसके हजूर में दुआ करेंगे कि अल्लाह इन बेगुनाह लोगों को तू इंसाफ मुहैया कर। मैं पूरे बलूचिस्तान के लोगों को कहता हूं कि कब तक आप लोग इन व्यापारी के सामने आप लोग बिकते रहेंगे? आपका ज़मीर, आपकी धरती, आपके बच्चों का हक ये चंद लोग कब तक लूटते रहेंगे? ये इलेक्शन के नाम पे जो हमारे साथ यहाँ फ्रॉड होता है, कब तक आप इसका हिस्सा बनते रहेंगे? चंद मखसूस लोग, एक ख़ास टोला है बलूचिस्तान में, कभी किस इलेक्शन में किसको लाया जाता है, अगले इलेक्शन में किसको लाया जाता है, जो अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है, जो अच्छे बूट पॉलिश कर लेता है, उसको अच्छी तरह नवाजा जाता है। आज मैं बलूचिस्तान के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा ख्वाब खरगोश से उठें और अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ करें कि कौन बाज़मीर है, कौन आपके हक के लिए बात कर सकता है, कौन आपके लिए
बातें तो यहाँ बहुत सारी हम भी सुनते आए हैं असेंबली में। ये बंदरों की तरह उछल कूद भी हमने बहुत देखी, मगर जब बिकने का टाइम आया तो सबसे पहले वो ही बिके। क्या बुराई थी जाम की हुकूमत में? हमने भी उसकी मुखालफत की, उसके तरीक़ेकार की मुखालफत की, मगर अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है, 3.5 अरब रुपए में पूरा बलूचिस्तान बेच दिया गया है, बिक गया है बलूचिस्तान। एक एक चीज फॉर सेल लगी हुई है। एक नायब तहसीलदार से लेके सेक्रेटरी तक बिक रहा है, मिनिस्ट्रियां बिक रही हैं, क्योंकि हम इस चीज में शामिल नहीं थे। न हमने खुद कुछ खाया, न लोगों को खिलाया। पहले तो चीजें बिकती थी, ठेके बिकते थे, पोस्टें बिकती थी, सेक्रेटरी बिकते थे, अब पूरा बलूचिस्तान बिक गया है। अभी तक सिर्फ रिकवरी हो रही है। मैं बलूचिस्तान के लोगों को कहता हूं, खुदारा कब तक आप लोग इस जुल्म, इस ज्यादती, इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करते रहोगे? 6 दिन से हम लगे हुए हैं, 6 दिन से फरियाद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। मैंने अपने मुखालफिन की बात नहीं की, मेरे भी 250 लोग मरे हैं। मैं कभी एक दिन ये तवक्का किसी से नहीं की कि कोई बलोच हमारी इस कबायली लड़ाई में हमारी मदद करे, हेल्प करे। आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं उन मजलूमों की बात कर रहा हूं, उन मजबूरों की बात कर रहा हूं, बेकसों की बात कर रहा हूं। मगर कहीं आपको एक आवाज उठती आई? कहीं किसी ने अपनी ज़मीर की आवाज के मुताबिक एक लफ्ज बोला? हम तो आपके जहां भी हुआ, हुकूमत में होते हुए, मिनिस्ट्रियों में होते हुए, आपके हर चीज में हम शामिल हुए, आपके लिए आवाज उठाई। मगर क्योंकि कद्दूस हुकूमत में अब तो सबको फंड मिलेंगे ना, अब तो सबको मिनिस्ट्री है ना, सही आपको मिनिस्ट्रियों का चार्ज तो मिलेगा ना, आपको उनके कमीशन तो मिलेंगे ना। आपने बलूचिस्तान की बात नहीं करनी, बलूचिस्तान के बच्चों की, बलूचिस्तान की भूख की, बलूचिस्तान की नाइंसाफी की, ज्यादती की बात आप नहीं करेंगे। सो कॉल्ड आप अपोजिशन होंगे, अपोजिशन के नाम पे आप ड्रामा बनाएंगे, कभी इस्लाम के नाम पे तो कभी कौमियत के नाम पे, कभी बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी के नाम पे। मगर जब हकीकी बलूचिस्तान की धरती, बलूचिस्तान के गरीब, क्या मुसीबत है। अच्छा तो ना तो क्या इजाजत है प्लीज। ये उस 2 मजलूमों का बाप है जो इसके 2 बेटे कत्ल किए गए। एक घर से इसकी 3 लाशें निकली। बाबा अब बैठ जाए, आराम करें। फिर कहते हैं कि सरदार यारमन ने उनको अगवा करके अपने साथ रखा हुआ है। मैं आप प्रेस क्लब वालों को कहता हूं, प्रेस को कहता हूं, मीडिया को, कल इनको ले जाएं अपने प्रेस क्लब में, आपके हवाले में करता हूं। आप इनसे पूछ लें कि कौन आपके कातिल हैं, किन ने आपके मासूम बच्चों को बेगुनाह कत्ल किया, जमीन के एक टुकड़े के लिए। ये आज अगर हम इसको ना करते तो ऐसे कई कच्ची में और लोग होते जिनके घर भी बिकते, जिनकी ज़मीनें भी बिकती और जिनके बच्चे भी बेगुनाह मारे जाते। बात यह है कि अगर आप समझते हैं
कि आप थक जाएंगे। बिल्कुल, हमें पता है कि बहुत लंबा अरसा इस सिलसिले को हम नहीं चला सकते, मगर मैं ये बता दूं कि इंशाअल्लाह यार मोहम्मद ये आवाज़ उठाता रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने इस धरती ने मुझे, इन लोगों ने मुझे 9 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब किया, मुझे इज़्ज़त दी, मुझे इस मुल्क में नाम दिया। मैं इनके एहसान कभी भी नहीं उतार सकता। और इंशाअल्लाह जो मेरी आवाज़ है, जितनी इसमें ताकत है, इंशाअल्लाह मैं बोलता रहूँगा। खुदारा मैं हुक्मरानों से कहता हूँ कि बस बहुत हो गई, इन मजलूमों को इंसाफ दें। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि कातिलों को गिरफ्तार करो, अदालत के सामने लाओ, उनके केस चलाओ। इससे ज्यादा तो हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। मगर मुझे यकीन है इन सारे दोस्तों का जो इस वक्त इस सर्दी में, इस हालतों में ज़मीनों पे पड़े हुए हैं, आज छठा दिन हो गया उनको। मैं उन लोगों का एहसानमंद हूँ, मैं उन लोगों के एहसान ये ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। आप लोगों के पहले मुझ पे बहुत एहसान है, मगर ये एक ऐसा एहसान आप कर रहे हैं हर रात मेरे लिए कि खुदा गवाह है कि मेरी रात भी सुकून से नहीं गुजरती अगर आप यहाँ ज़मीन पे पड़े और सर्दी में पड़े। जिंदाबाद। क्योंकि मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बलूचिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है। आज तो आपके पास प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर चीज़ आपके पास है। बलूचिस्तान की तारीख उन सहाफ़ियों के सुनहरे अल्फाज में आज भी उनके नाम लिखे गए हैं जिन्होंने यहाँ के लिए जेलें काटी, जिनके बच्चे तालीम से महरूम रहे, 20-20 साल उन्होंने सजाएं काटी, दरपदर हुए। यहाँ से उठा के उनको लाहौर भेज दिया जाता था, उनको लाहौर के शाही किले में रखा जाता था। यहाँ उनके साथ ज्यादती और नाइंसाफ़ी होती थी। आज फिर मैं उस ऑर्डिनेंस की भी बात करूंगा जो माशाअल्लाह सुना है कि प्रेसिडेंट साहब के पास कैबिनेट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया है। भाई वो तो पहले से कानून में था कि आप अदलिया और फौज के खिलाफ नहीं बोल सकते, मगर क्या नहीं बोल सकते, आप उन पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, आप उन पे बोहतान नहीं लगा सकते। मगर जब कोई ज्यादती करे, कोई बाज़मीर गैरतमंद चुप भी नहीं रह सकता। खान साहब, आपको तो लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको मुंतखब करके प्राइम मिनिस्टर हाउस में भिजवाया था। ये आपके नाम के साथ, आपकी हुकूमत के साथ ज़ेब नहीं देता कि आप ऐसे ऑर्डिनेंस लाएं जहां लोगों की ज़बान बंदी हो।